सीमा जी फरीदाबाद से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, हर समय मृत्यु का भय बना रहता है महाराज जी। हाँ, यही तो भगवान की माया है, क्योंकि शरीर में हमारी स्थिति है और शरीर मरेगा, नष्ट होगा, तो मृत्यु का भय तो रहेगा ही। जय श्री राधे दोस्तों, मैं हूं आशीष पांचाल, लेकर के आया हूं एक छोटी सी वीडियो महाराज जी के सत्संग से। महाराज जी ने आज के सत्संग में क्या कहा। एकांतिक वार्तालाप में कुछ श्रद्धालु आए और महाराज जी के दर्शन किए और उनसे कुछ प्रश्न किए। मृत्यु का भय हर समय बना रहता है, ऐसा क्यों होता है? महाराज जी ने इस बारे में क्या समझाया वो देखेंगे और वो सुनेंगे। गीता जी में भगवान ने कहा, सब कुछ हरण करने वालों में मैं हूं मृत्यु। जब श्री कृष्ण मृत्यु बनकर मिलने आ रहे तो मुझे भय किस बात का? क्योंकि हम लोग शरीर में आसक्त हो चुके और शरीर से हम भोग भोग कर सुखी होना चाहते, इसलिए हम शरीर को नहीं छोड़ना चाहते, इसीलिए हमें मृत्यु से भय लगता है। महाराज जी ने ऐसा क्या बताया कि हमें मरने से डर लगता है? आइए सुनते हैं महाराज जी के मुख से। मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, और कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद। हम तो प्रतिपल उत्साहित है कि कब आवे और शरीर छूटे अपने प्रियाजू के पास जाऊं। मरने से इसीलिए डर लगता है कि हमने प्यार कर लिया है। जो इंसान इस संसार में करने के लिए आया था, वो तो इस इंसान ने इस संसार में किया ही नहीं। क्या बताया महाराज जी ने? सुनते हैं महाराज जी के मुख से। यहाँ हमने अपना स्थान बना लिया है, ये अमुक अमुक अमुक, ये मेरा घर, ये मेरी संपत्ति, मेरा पर। अब यहाँ सरकारी सब कुछ है, हुआ ट्रांसफर, चलो अब वो कहाँ जाएगा उसका पता नहीं। जिसलिए आया था वो कार्य पूरा नहीं किया, भगवत प्राप्ति, और जो कुछ कमाया और जो कुछ अपना था सब छूट रहा है। दुनिया में हजारों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो वो अकेला उड़ा। क्यों कह रहे हैं ये महाराज जी? क्यों घबराहट होती है हमें मरने से? क्यों डर लगता है और इसका क्या निवारण है? आइए सुनते हैं महाराज जी से, महाराज जी ने क्या बताया। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। अब अकेला उसे अब घबराहट पैदा हो रही, तो घबराहट तो होगी। इसी घबराहट को मिटाने के लिए भजन है, नाम जप करो। 7 प्रकार के कष्टों का नाश करने वाला भगवान का नाम, ये जन्म मरण के दुख को मिटा देने वाला भगवान का नाम। महाराज जी कह रहे हैं कि अब की बार तो हमें जो माँ मिली है वो मानव में माँ मिली है, लेकिन अगर हमें अगले जन्म में माँ मिलेगी तो ये नहीं पता है कि कौन सी माँ मिलेगी, फिर से हमें गर्भ में आना पड़ेगा। मनुष्य जीवन की क्या दुर्लभता बताई, किस चीज से हम निर्भय हो जाएंगे, क्या बताया महाराज जी ने इस बारे में? अभी तो मरने का डर है, फिर जन्मना पड़ेगा। अब पता नहीं, इस बार तो मानो माँ मिली, अब अगली माँ कौन होगी, हमको फिर उसके गर्भ में रहना पड़ेगा। तो इसलिए मनुष्य जन्म की दुर्लभता है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक संभाला। भगवान का नाम जप करो, आप निर्भय हो जाओ। तो बताना, खूब नाम जप करो डट के। भगवान की शरणागति का लक्षण उदय क्यों कहा महाराज जी ने? मृत्यु क्या बिगाड़ लेगी? आइए सुनते हैं महाराज जी से। भगवान की शरणागति का लक्षण उदय होता है, निर्भय, निश्चिंत, निशोक, विपरीत भावना का त्याग, संशय रहित, एक अद्भुत आनंद। भगवान है ना, मृत्यु क्या बिगाड़ लेगी? अगर ऐसा भगवत स्वरूप मृत्यु को नहीं मानते तो मृत्यु क्या बिगाड़ लेगी? महाराज जी ने बताया कि ये शरीर नष्ट होता है, लेकिन मैं नहीं होता हूँ, क्योंकि मैं अविनाशी हूँ। किस किस रूप में ये शरीर नष्ट होता है, क्या बताया महाराज जी ने? आइए सुनते हैं महाराज जी के मुख से। मृत्यु इस शरीर को तो नष्ट करेगी, मेरे को तो नहीं ना, मैं तो अविनाशी हूं, जो मेरा स्वरूप है, और शरीर को तो नष्ट होना पड़ेगा, और नष्ट हो रहा है प्रतिपल। देखो, एक दिन शिशु था, थोड़ा जवान बालक हुआ, जवान हुआ, अब देखो बुढ़ापा की तरफ जा रहा है, वो कुछ दिन में मर जाएगा। हमारा परिवर्तन नहीं होता है, इन शरीरों का परिवर्तन होता है। हम कल भी वही थे और आज भी वही है। किस किस रूप में परिवर्तन होता है, क्या बताया महाराज जी ने? सुनते हैं महाराज जी के मुख से। ये शरीर की हालत, लेकिन हम वही थे जो शिशु थे, हमारा परिवर्तन नहीं हो। वही हम जवान थे, वही जो हमने बुढ़ापा को अब देखने के लिए तैयार, वही हम हैं। वही हमारा परिवर्तन नहीं है, इन शरीरों का परिवर्तन है। अगर महाराज जी ये भी बोल रहे हैं कि मृत्यु का भय तो सबको है। ये समझ जाओ और भजन कर ले जाओ तो मुक्त हो जाओ, नहीं तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शैलम। डर तो आपको नहीं, पूरे विश्व को है, मृत्यु को किसको भय ले? महाराज जी क्यों कह रहे हैं कि पक्का भजन कर लो? क्योंकि इस संसार में कोई भय रहित नहीं है। भय रहित कौन है? सुनिए महाराज जी किसको कह रहे हैं। ये बड़ा खेल विचित्र फंस गया, इसीलिए कहा गया भजन कर लो। भय 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 रहित कोई नहीं है, भय रहित वही है जिसका शरीर भाव छूट गया है, भगवान में रत है। नहीं तो पक्का भय ऐसी चीज है ना, सबको भय है। भय रहित वही है जो वास्तविक भगवान में चित्त को जोड़े हुए है। लाखों करोड़ों बिच्छुओं को मारने में जो दर्द होता है, इतना ही दर्द प्राण निकलते समय होता है। ऐसा क्यों कह रहे हैं महाराज जी, और क्यों कह रहे हैं कि भजन कर लीजिए? सैकड़ों लाखों करोड़ों बिच्छुओं के मारने पर जो दर्द होता है वो मरते समय होता है, ऐसे थोड़ी प्राण निकलते हैं। इसलिए भजन कर लो, राम कृष्ण हरि जो नाम प्रिय लगे, राधा राधा राधा, खूब भजन कर लो, यही सुख प्रदान करेगा। जीवन का परम सत्य सबको पता है कि मौत एक कड़वा सच है। इसलिए महाराज जी जोर दे रहे हैं कि भजन कर लीजिए,
क्योंकि भजन करने से जीवन का परम मंगल हो सकता है। भजन करने के बाद में हमें बार बार जीना और मरना नहीं पड़ेगा और जो हमारा वास है वो निकुंज में हो जाएगा। इसके बाद हमें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें एक मोटिवेट मिलता है। नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।